So student, it is chapter 5 torch bearers. W.M. Rayburn is the author. तो इस चैप्टर के पार्ट 1 अभी आप लोगों ने देखा पिछले पार्ट में, और इसका आइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे जो यूपी बोर्ड में टच होते हैं. लुक सीट. हाँ देखें, यहाँ से हमने लिखा है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट्स ट्वेल्स एज गिवन इन द लेसन द टार्च बियरर्स. माने इस चैप्टर जो टार्च बियरर्स है, इसमें जो व्यापारी था उसने जो मेहनत किया, परिश्रम किया, टॉयल किया था, तो उसका क्या परिणाम हुआ. देखिए रिजल्ट यही हुआ था कि ढेर सारे पैसे उसने कमा लिए. द रिजल्ट वाज दैट द मर्चेंट हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी. लॉट ऑफ मनी माने बहुत सारे, ढेर सारे उसके पास रकम हो गए, पैसे हो गए आफ्टर वर्किंग हार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मर्चेंट सॉल्व द प्रॉब्लम. जो मर्चेंट व्यापारी था, जब ढेर सारे पैसे कमा लिया तो अंततोगत्वा सोचा कि मैं इस पैसे का क्या करूँगा. तो उसने इस प्रश्न का कैसे, माने किस प्रकार से सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को. तो जानते हैं आंसर. देखें, द मर्चेंट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट. मर्चेंट ने क्या सोचा कि ऐसा करिए कि इन लोगों का टेस्ट लीजिए, परीक्षा लीजिए, जो उसमें सफल होगा उसी को मैं पूरा अपना पैसा दे दूंगा. तो उन लोगों का टेस्ट करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन द सेकेंड सन लीड द कैंडल्स. जब दूसरा लड़का ने मोमबत्तियाँ खरीद करके लाया घर में और जला दिया तो क्या हुआ. ठीक है, और आगे पूछ रहा है कि व्हाट डिड हिज फादर से टू हिम. तब इसके बाद उसके पिताजी ने, फादर जी ने उससे क्या बोला, क्या कहा. तो ठीक है, देखें, व्हेन द सेकेंड सन लीड द कैंडल्स एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट. तो आपको पता है जैसे ही वो लड़का मोमबत्तियों को उन मकानों में, उन रूम में खड़ा करके जैसे ही लिट मीन्स जलाया तो पूरा हाउस जो था प्रकाश से भर गया, परिपूर्ण हो गया. फिर इसके बाद उसके पिताजी बेहद खुश हुए और बोले हिज फादर्स वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड माय सन यू हैव शोन ट्रू विजडम. मेरे पुत्र, तुमने सही सही बुद्धिमत्ता को दिखाया है. आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू. मैं यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें पूरा अपनी संपत्ति दे देता हूँ, रकम दे देता हूँ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन. हमें अच्छा नागरिक होने का क्यों प्रयास करना चाहिए. तो पता ही, अच्छा नागरिक जो होते हैं देश का प्रगति और विकास करते हैं और अपने देश की सेवा करते हैं. तो वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन बिकॉज अनलेस इट नो कंट्री कैन प्रोग्रेस. हमें प्रयास इसलिए करना चाहिए क्योंकि अच्छे नागरिक के अभाव में कोई भी जो देश होता है वह प्रोग्रेस नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता. गुड सिटीजन विकास नहीं कर सकता है. गुड सिटीजन लव हिज कंट्री एंड सर्व हिज कंट्री. इस प्रकार से अच्छा नागरिक जो होते हैं अपने देश की सेवा करते हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं. एंड स्प्रेड्स लाइट एवरीवेयर. और हर जगह क्या होता है, प्रकाश को ले जाते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, स्प्रेड्स. एंड इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द टू. देखिए, व्हिच ऑफ द टू सन्स ऑफ द मर्चेंट्स वाज वाइजर. जो दोनों पुत्र थे, दोनों में कौन सा पुत्र सबसे जो है बुद्धिमान था, वाइजर था. तो पता ही है, सेकंड सन. द सेकंड सन वाज द वाइजर because he bought candles with 1 rupees and filled the whole house with light. क्योंकि उसने 1 रुपये में ढेर सारी मोमबत्तियाँ खरीद करके लाया था और आकर के घर में जला दिया, जिससे पूरा का पूरा घर प्रकाश से परिपूर्ण हो गया और उस टेस्ट में सफल हुआ जिसमें उसके पिताजी ने उसको सारी संपत्ति दे दिया. तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें. Looks it again. इसके बाद इस चैप्टर में जो मैचिंग है उसकी तरफ चलें. देखें, मैचिंग दिया है जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं. आइए लुक सीट.
देखिए दिया है यहाँ पर ओवर पावरिंग क्रूक्स, अर्ज और प्रोटेस्ट। इस साइड में बी साइड में दिया है टू स्पीक अगेंस्ट, टू डिस्कस विथ रीजनिंग, वेरी स्ट्रांग, डिसऑनेस्ट पीपुल। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर पावरिंग का संबंध जो होते, पावर मीन्स होता है ताकत, शक्ति, क्षमता या मजबूती, तो इसका हो जाएगा वेरी स्ट्रांग। ओवर पावरिंग का क्या हो जाएगा? वेरी स्ट्रांग। एंड क्रूक्स मीन्स होता है बेईमान, आप लोग चैप्टर लेटर टू गार्ड में देखे हैं। क्रूक्स का डिसऑनेस्ट हो जाएगा। अर्ज का होता है डिस्कस करना, बहस करना, ये हो जाएगा। एंड प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना होता है, टू स्पीक अगेंस्ट, एक दूसरे के विरोध में बोलना, प्रोटेस्ट करना। ठीक है, और नेक्स्ट है देखिए मिस्ट्री मीन्स होता है गोपनीय या रहस्यमय, इसका हो जाएगा सेक्रेट। एंड एनफ मीन्स सफिशिएंट यानी पर्याप्त रूप से, एनफ। टॉयल माने हार्ड वर्क होता है, परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड। और क्रिमटेड माने जलाना, दाह संस्कार करना, बर्नट हो जाएगा, बर्नट फायर। एंड नेक्स्ट है फेम माने रेपुटेशन होता है, प्रसिद्ध, ख्याति। एप्रिसिएट माने सम्मान देना, प्रशंसा करना, एडमायर हो जाएगा। वेल्थ माने संपत्ति, धन, रिचेस हो जाएगा। पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड, परेशानी, करेक्ट। एंड नेक्स्ट है सॉलिटरी मीन्स अकेला या एकांत हो जाएगा, इसका एलोन होगा। एंड हैगलिंग मीन्स होता है भाव मोल करना, इसका हो जाएगा बार्गेनिंग। मिस्ट्री मीन्स वहीं सेक्रेट, रहस्य। एंड रिसेप्शन माने वेलकम, स्वागत करना। तो ये मीनिंग है, नोट कर लें। सो स्टूडेंट, थैंक यू।